ओके। हेलो अर्पित, कैसे हो बेटा? वॉइस क्लियर है क्या बच्चों? बता दो एक बार। अर्पित, आर यू देयर? कनेक्टिंग, ओके। अर्पित, वॉइस क्लियर है बेटा? एक बार बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी और भी बच्चे आने वाले हैं साथ में। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आ रहे हैं बच्चे धीरे धीरे। बस थोड़ी देर 5 मिनट वेट कर लेते हैं, बच्चे आ जाओ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को। हेलो जय, कैसे हो बेटा? ओके बच्चों, चलो जितने आगे हो सब करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और जल्दी से इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल मैंने आप लोगों को एक लिस्ट भेजी थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कौन से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे अप्रॉक्स आपके 5 से 6 मार्क्स तो डेफिनेटली आने ही आने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोर्ड पेपर से, आपके जो सीबीएसई बोर्ड पेपर था, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने पिक किया था। ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जो भी, यस बेटा मोनिश, यू आर सेइंग समथिंग? ओके, तो सीबीएसई बोर्ड ईयर के, सीबीएसई प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इसको लेकर आया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये पूरा क्वेश्चन था जो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन 1 से लेके 7 क्वेश्चन है, और 7 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ठीक है, ठीक, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ x इक्वल टू 3m प्लस माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये 3m माइनस 1 एंड y इक्वल टू 4 is a solution of the equation x plus y equal to 6, then find the value of m। तो यहाँ पे ये गिवन है, इसने ये यहाँ पे कह दिया है कि x इक्वल टू 3m माइनस 1 और y इक्वल टू 4। ये जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है ना, क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका सोल्यूशन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और ये कह दे इसका सोल्यूशन होगा, तो बच्चों जो x की वैल्यू हो, जो y की वैल्यू हो, इसमें आप पुट कर दीजिएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, सॉरी एंड y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3m minus 1 and value of y is equal to what is 4. So this is equal to 6. Now when you solve this terms, so you will get 3m, and this is minus, this is plus, so this will be plus 3 is equal to 6. Now take these three this side, so this will become 3m is equal to 6 minus 3, or 3m is equal to 3. It is clear? Now m is equal to 3 by 3, so 3 ones are cancelled, so m is equal to 1. Okay,
सो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 आ गई, और जिसका आंसर बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कल की जो क्लास होगी, ठीक है, कल इसी टाइम होगा 11 AM पे ये क्लास होगा, उसमें मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। और आप लोग के जो पेपर मैंने सेट किया उसमें फिजिक्स के मैंने 3 चैप्टर दिए हुए हैं, एक लाइट है, एक इलेक्ट्रिक है, और दूसरा मैग्नेट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मैं इसको बाकी बच्चों को भी सेंड कर दूंगा, बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट बाय 3x minus 2y is equal to 6 एंड द y एक्सिस, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये देखना क्वेश्चन, ये आप ऊपर जाओ बेटा, ठीक है। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ओके जय बाहर चला गया था क्या भाई, इंटरसेक्टिंग कर रहा है ये y एक्सिस पे। जैसे इस अगर मतलब ये अगर लाइन है आपका, तो ये होता है x एक्सिस और ये होता है आपका, ओके, तो ये होता है आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, कह रहा है इंटरसेक्ट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट बाय 3x minus 2y is equal to 6 is equal to एंड द y एक्सिस। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस पे, मतलब एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, y एक्सिस पे। मे बी लाइन कैसी होगी, ऐसे भी हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है, लेकिन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो बच्चों अगर x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे, जीरो। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब x की वैल्यू जीरो हो गई, तो इक्वेशन क्या है आपका 3x minus 2y is equal to 6. Now just put the value of x in this above equation. So this will be 3 into 0 minus 2y is equal to 6. So ये क्या हो जाए, ये तो 0 minus 2y is equal to 6. So minus 2y is equal to 6. So y is equal to what, 6 upon 2. So 2 3 is 6 and y is equal to minus 3. तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, देखो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जनरली क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, समझना मेरी बात को। कह रहा है इन अ डियर पार्क, ठीक है, द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ लेग ऑफ डियर एंड ह्यूमन विजिटर वर काउंटेड एंड इट इज was found that there was 39 heads and 132 legs। मतलब देखो क्या है यार, यहाँ पे कुछ हिरन्स हैं, मान लो ये हिरन अच्छा नहीं है बट समझ लेना, ये हिरन के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, और यहाँ पे एक ह्यूमन है, इसके कितने पैर होते हैं सर, इसके तो 2 ही पैर होते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन काफी डेंजर लगता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर हम बात करें इनके हेड का, ठीक है, तो हेड डियर के पास भी 1 हेड होता है और ह्यूमन के पास भी 1 ही हेड होते हैं, ठीक है। इन दोनों के पास क्या होते हैं, 1 हेड होते हैं, ओके बच्चों। तो ये कह रहा है कि जब उनके हेड को काउंट किया जाता है, देखिए नंबर ऑफ हेड को काउंट किया जाता है, तो ये कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। तो अगर मैं मान लेता हूँ लेट numbers of deer is equal to x and numbers of human is equal to y। तो यहाँ से केस अगर 1 जो बनेगा, केस 1 बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, केस 1 ये बनेगा आपका कि नंबर ऑफ डियर के जो हेड है, ठीक है, हेड कितना है, तो x प्लस वाई, कितने हैं टोटल 39, ये क्वेश्चन 1 बनेगा आपका। ये क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। नाउ डिसलोकेट। अब बात कर रहे हैं इनके लेग का, लेग की, तो वो 32 लेग्स है। तो लेग की बात करें तो डियर के पास कितने होते हैं, 4 लेग होते हैं, डियर के पास कितने होते हैं, 4। तो ये केस 2 में जो हो जाएगा, केस 2 डियर के पास कितने हैं, 4 लेग, तो ये हो जाएगा 4x प्लस ह्यूमन के पास कितने होते हैं, ह्यूमन के पास सर 2 लेग होते हैं, तो 2y। अभी टोटल कितने 132 है। तो एक चीज देखो, ये 2 से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से 4 भी जाएगा, 2 से 2 भी जाएगा, और 2 से 132 भी जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12,
कितना हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1 को अरेंज करो तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 माइनस एक्स। नाउ दिस इज कंसिडर इक्वेशन नंबर 1। नाउ डोंट कंसिडर दिस वन इक्वेशन नंबर 1, हम इसे मान लेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यानी ये जो y की वैल्यू है ना, इसको यहाँ से उठा के कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2x प्लस ऑन द प्लेस ऑफ y जस्ट पुट 39 माइनस एक्स। सो 39 minus x is equal to, and what you get, this is a 66 already is given there. Now 20x minus x, so sorry 2x minus x, so this will be x, and this is 66 minus 39. So when you subtract, so you will get, so 17. So x is equal to what, so this is 2, sorry, x is equal to what, 27। x की वैल्यू कितनी आ गई 27। अब इस x की वैल्यू ना आप यहाँ इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 39 माइनस 27। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा y। तो यहाँ पे देखो x और y दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। तो बच्चों यहाँ पे x क्या था, x था नंबर ऑफ डियर्स। तो नंबर ऑफ डियर्स कितने हो गए, नंबर्स ऑफ डियर की बात करें, ये कितने हो गए, ये हो गए आपके 27। और जो विजिटर थे मतलब ह्यूमन थे, ह्यूमंस कितने हो गए, ये आपके हो गए 12। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू अरविंद। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था एक्स एक्सिस वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं, ये देखो बहुत बड़े मार्क्स के नहीं आएंगे, या तो ये 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का आएगा, बट ये आता ज़रूर है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये जैसे हो गया आपका एक ये सोल्यूशन वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और मैंने वही क्वेश्चन लिए जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए। ओके, नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p system of equation 2x plus py is equal to 8 and x plus y is equal to 6 have no solution। अब देखो यहाँ पे कह रहा है बच्चों नो सोल्यूशन। अगर आपने अपनी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से पढ़ा हुआ है, तब तो इस इक्वेशन को आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज यू विल गेट सम डिफिकल्टीज। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे जो 3 केसेस होते हैं वो आपको बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो, एक कंडीशन होता है कि a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। देखो बच्चों, अगर ऐसा इक्वेशन दिया रहे और इनका जब ग्राफ प्लॉट होना, तो ग्राफ 3 टाइप के इसके ग्राफ प्लॉट होते हैं बच्चों। देखना कैसे, एक ग्राफ तो ऐसे प्लॉट होता है जैसे एक लाइन अगर ऐसे जा रही तो दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर देती है किसी न किसी पॉइंट पे। एक ग्राफ वो होता है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। एक ग्राफ वो होता है कि जैसे ये अगर पैरेलल जा रहा है तो इसके बिल्कुल पैरेलल दूसरी लाइन चली जाती है। एक ग्राफ वो होता है जैसे एक लाइन ये गई, ठीक है, एक लाइन ये गई, तो ठीक अगली लाइन जो होती है ना, जैसे अगली लाइन जो होती है ना बच्चों, बिल्कुल इसके क्या होती है, बिल्कुल इसके ऊपर से निकल जाती है। मतलब जैसे एक लाइन ये है ना, तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर से आती है। तो ये जो येलो वाला है ये इसकी सेकंड लाइन है, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये होती है कि सर कहाँ पे कौन साइड होगा। तो क्या क्या पूछता है, कौन साइड पूछता है, कंसिस्टेंट पूछता है, इनकंसिस्टेंट पूछता है, और आपसे पूछता है कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर लाइन इंटरसेक्ट करे तो इसका सोल्यूशन होगा, और वो भी क्या होगा, 1 सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन। अगर लाइन बिल्कुल पैरेलल चली जा रही है और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसके क्या होंगे, नो सोल्यूशन होगी। क्या होगा, नो सोल्यूशन।
और अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो जाती है तो इस केस को बोलते हैं, इसको कॉन्साइड बोलते हैं, और इस कॉन्साइड, और इसमें क्या होता है, मेनी सोल्यूशन होते हैं, मेनी सोल्यूशन होते हैं, या फिर मेनी सोल्यूशन बोलो या इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही हो जाएगा यहाँ पे। अब वन सोल्यूशन कब होता है, तो वन सोल्यूशन होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तब ये होता है। अब मेनी सोल्यूशन कब होता है, ये केस आता है सर जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल हो c1 अपॉन c2 के। तो सर इस केस में मेनी सोल्यूशन मिलते हैं। तो सर नो सोल्यूशन किस केस में मिलता है, तो सर नो सोल्यूशन इस केस में मिलेगा जब a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। इस केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट। ये भी होता है कंसिस्टेंट, और ये जो होता है ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो याद रखिएगा ये कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये जो केस होगा ये होगा इनकंसिस्टेंट केस होगा, और इसमें कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इसमें बस यही जानना था। अब देखो क्वेश्चन पे आओ। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका 2x प्लस पी वाई इक्वल टू 8। ओके, और सेकेंड केस है x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसे a1 वाला क्वेश्चन मानेंगे, इसे b1 वाला क्वेश्चन मानेंगे। तो देखो कंपेयर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इक्वल टू p अपॉन 1, क्योंकि y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 होगा, और इज नॉट इक्वल टू 8/6। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ना इससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब इससे है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने x लिख दिया, यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2/1 इक्वल टू p/1 है, तो यहाँ से सिंपली p की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, p की वैल्यू 2 आ जाएगी सर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो बस मैंने आपको इतना जो रामायण बताया वो आपको समझाने के लिए था कि रामायण में क्या हो रहा है ये समझ लो, ठीक है। यस, थैंक यू अर्पित। तो ये मेन था जो हमारा हमें मेन जाना था, ठीक है। जय मनीष, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी देखो क्या है यहाँ पे। यस मनीष, यू आर सेइंग समथिंग। ओके, कोई बात नहीं। From Delhi station, if we buy two ticket to station A and 3 ticket to station B। देखो एक दिल्ली है, दिल्ली स्टेशन से हम क्या कहते हैं, 2 टिकट लेते हैं, और फिर स्टेशन ए से, और स्टेशन बी से हम 3 टिकट लेते हैं। तो क्या टोटल कॉस्ट जो आता है वो हमारा 77 रुपये आता है। टोटल कॉस्ट कितना है, 77 आया। But if we buy 3 ticket to station A and 5 ticket to station B, अगर 3 टिकट स्टेशन A से बाय करें और 5 स्टेशन टिकट B से बाय करें, तो जो टोटल कॉस्ट आता है वो आता है 124। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा कि व्हाट आर द फेयर फ्रॉम दिल्ली टू स्टेशन A एंड स्टेशन B एंड स्टेशन B। अभी आपको बताना है, देखो बहुत ईजी है। तो इसमें पहले तो आप ये मान लीजिए, लेट फेयर ऑफ स्टेशन ए, फेयर ऑफ स्टेशन ए इक्वल टू, फेयर ऑफ स्टेशन ए कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो फेयर ऑफ स्टेशन ए की बात करें तो हम इसे मान लेते हैं ₹x, कितना मान लिया, x मान लिया। अब फेयर ऑफ स्टेशन बी की बात करें बच्चों तो हम मान लेते हैं दिस विल बी ₹y। ना केस वन बनाइए, 2 केस बनाना है हमें यहाँ पे। तो केस वन क्या हो जाएगा, 2 टिकट स्टेशन ए से, मतलब क्या हो जाएगा 2x प्लस एंड 3 टिकट टू स्टेशन बी, मतलब 3y। कितना पे करना पड़ रहा है सर, पे करना पड़ रहा है 77। जस्ट कंसीडर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्या करें सेकंड केस, 3 टिकट टू स्टेशन ए, मतलब बेटा यहाँ पे केस 2 बनेगा हमारा। तो 3 टिकट टू स्टेशन ए, इट मीन्स 3x प्लस 5 टिकट टू स्टेशन बी, 5x। कितना पे करना पड़ रहा है सर, अब 124 रुपये पे करना पड़ता है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे इसको सॉल्व करें ना, जैसे 2x है, ये 3x है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 से और यहाँ पे
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, देखो पहले तो ये हो गया 6x प्लस सॉरी दिस विल बी y, सॉरी 10y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये 24 और 8, 24 8 248 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसकी बात करें तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो गया, 3 3 9y हो गया, और 7 3 21 का 1 कैरी आया 2, 7 21 टू 23 हो गया। चलिए अब साइन क्या होता है, चेंज कर देते तो साइन हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ से 6x से 6x कैंसिल हो गया, 10y से y जाएगा तो बेटा y बचेगा, और यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 3 गया तो 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो सर y की वैल्यू तो हमें आ गई सर 17 है। अब इसी y की वैल्यू आप किसी चाहे तो आप इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में किसी में रख दो, तो चलो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 17 इक्वल टू 77। ओके, सो 2x प्लस और 17 3 का कितना हो गया 51 इक्वल टू 77। नाउ सो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 77 माइनस 51। ओके, अब x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो आएगा 6, और 7 में से 5 जाएगा तो आएगा 2/2, सो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो x इक्वल टू कितना हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हो y क्या था हमारा, तो सर y हमारा था सेकेंड स्टेशन का, ठीक है, सेकेंड स्टेशन का प्राइस, तो इसका कितना है सर ₹17 है। x कितना है सर 13, तो इसका कितना आ गया सर प्राइस, ये आ गया सर आपका 13। क्लियर है बेटा। चलो अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। देखो, a motorcycle is moving along the line x minus y is equal to 2 and another motorcycle is moving along the line x minus y is equal to 4. Find out their moving direction. अब इनका क्या करना है, आपको मूविंग डायरेक्शन फाइंड करना है कि कैसे मूव करेंगे। तो देखो अब इन मूव करने की डायरेक्शन पूछ रहा है, तो यानी आपको सिंपली क्या ड्रॉ करना है कि इनका कोऑर्डिनेट देखना है कि इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनका कोऑर्डिनेट देखना है कि इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या आता है, एक इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो क्या करो इस 2 को इधर ले आओ, ये होता है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, so this is x minus y is equal to 4, so just take 4 this side, so this will be x minus y minus 4 is equal to 0, this is equation number 2। अभी क्या करना है, इसको आप कंपेरिजन कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 से, और इसे कंपेयर करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0 से। नाउ जस्ट कंपेयर, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1, b1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -2। अब इसकी बात करें नीचे वाले की, तो a1 a2 की वैल्यू ये हो जाएगा 1, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। क्लियर। अब वही कंपेयर निकालना, तो सर a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालिए, तो सर a1 अपॉन a2 कितना 1/1 हो गया, ठीक है सर। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालिए सर, तो b1 अपॉन b2 हो गया -1 अपॉन -1, तो ये माइनस में कैंसिल, 1/1 ये भी आया। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालिए सर, तो c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा -2 अपॉन -4, मतलब माइनस माइनस कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 1/2। तो सर यहाँ पे ये केस हमें देखने को मिला सर कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट ये इज नॉट इक्वल टू, अरे सॉरी बेटा आगे चला गया, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये केस अभी मैं थोड़ी देर पहले समझाया था, आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये केस आ रहा है ना, और ये केस कब आता है, जब ये क्या होती है पैरेलल होती है, क्या होती है पैरेलल होती है। तो ये जो इक्वेशन आएगा बच्चों, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, कैसे मूव करेंगे, ये हो जाएगा मूविंग पैरेलल, कैसे मूव करेंगे, ये पैरेलल मूव करेंगे। ओके अर्पित, ओके थैंक यू बेटा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये।
देखो क्या है, अ फार्मर सोल्ड अ काफ एंड अ काउ फॉर ₹760। काफ मतलब समझ रहे हो, वो जो बछड़ा होता है ना उसको काफ बोलते हैं, और काउ तो गाय सबको पता है। कितने में सेल करता है? 760 रुपये में सेल करता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट लिख रहा हूँ, काफ प्लस काउ कितना है? 760 रुपये। ओके, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹25 ऑन द काफ एंड 10% ऑन द काउ। यानी काफ पे कितना प्रॉफिट लिया? वो प्रॉफिट लिया 25% प्रॉफिट लिया, और काउ पे कितना प्रॉफिट लिया? 10% प्रॉफिट लिया ऑन द, अभी 760 पे बेचने पे इतना प्रॉफिट इसने लिया। बाय सेलिंग देम फॉर ₹760 767.5 रुपीज। यानी इतना प्रॉफिट लेने के बाद अब इसको जब उसने सेल किया ना, तो कितने में सेल हुआ? 767.50 में सेल किया। तो पूछ रहा है, ही वुड हैव रियलाइज प्रॉफिट ऑफ ₹10% ऑन द काफ एंड 25% ऑन द काउ। उसने रियलाइज किया कि उसको जो प्रॉफिट हुआ ना, उसको जो प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ? 10% ऑन द काफ, काफ पे 10% का प्रॉफिट हुआ, एंड 25% ऑन द काउ, काउ पे हुआ 25% का प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट इच, तो दोनों की कॉस्ट क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, एक मिनट रुकिएगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 760 रुपये में सेल करता है तो वो उसको लगता है वो प्रॉफिट कमाता है कितना? 25%। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ कार इक्वल टू ₹x, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ काउ इक्वल टू ₹y। इतना हम मान लेते हैं इसमें। तो अब देखो ये जो 25% है ना, 25% को आप क्या लिख सकते हो? 25/100, 25 ऑन द 25, 25 फोर द 100, मतलब 1/4 सिंपली लैंग्वेज में। तो अब देखो क्या कह रहा है, तो x पे कितना कमा रहा है ये? 1/4, 25% था, मैंने सीधे इसको 1/4 कर दिया, प्लस काउ पे 10%। अब 10% को क्या हम कर सकते हैं? 10% को हम लिख सकते हैं कैसे? ये 10% हो जाएगा हमारा 10/100, मतलब 1/10। तो ये हो जाएगा हमारा y/10 इक्वल टू कितना रुपी? 760 रुपी। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, या फिर आप अगर एलसीएम ही निकालना चाहते हो तो 10 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 2 × 5 हो जाएगा, बस 2 का इसमें और मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 सा 4 भी हो गया, 2 5 सा 10 भी हो गया, कितना हो गया? 20। तो इनका एलसीएम कितना है सर? सर इनका एलसीएम है 20, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 760। इस 20 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 760 इंटू 20। तो ये हो गया बच्चों 5x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया? ये 00, 2 6 12 का 0, सॉरी 2 कैरी 1, 7 2 14 15। सो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेम प्रोसेस करेंगे हम इस पे। अब करता है by selling them for ₹767.50, he would have realized a profit of 10% on car। तो अब से केस 2 देखो, ये केस 1 था बच्चों, केस 1, केस 2 यहाँ से मिलेगा आपको। केस 2 जब इसको सेल करता है, कब? जब इसने सेल किया 767.5 रुपी में, जो इसको रियलाइज हुआ कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो काउ पे 10% का प्रॉफिट हुआ, और जो सॉरी काउ पे 10% का, और जब काउ थी उस पर मुझे कितने परसेंट का हुआ? तो सर उस पर मुझे हुआ 25% का। और कितने में बेचा था? उसमें बेचा था 767.50 में सेल किया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस, अब ये y है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम आना है कितना? 5y हो जाएगा, और ये आपका 20 इक्वल टू 767.50। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 767 में मल्टीप्लाई करना है 20 का,
तो डबल जीरो तो आएगा ही आएंगे, लास्ट में छोड़ दीजिए, मैं सीधे 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 2 5 का 10 का 0 कैरी 1, 2 7 का 14, 14 और 15 का 5, 6 2 का 12 1 13, 7 2 का 14 और 15, इतना आ गया। तो ये 15350 आ गया, क्योंकि दो टू प्लेस पे डेसिमल होगा तो ये जीरो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना इसकी वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब देखो बच्चों, अब सॉल्व करना है, तो मैंने अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो सिंपली सॉल्व कैसे करोगे, ये 5x + 2y है, ये 2x + 5y, कोशिश करो 2 से क्या करो, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट आगे भाई पॉइंट पे कहाँ चला गया, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 2 2 4y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0 0 2 2 4 एंड 15 2 30, इतना आ गया। ठीक है, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो देखो क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 10x प्लस 5 5 25y इक्वल टू, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 0 0, 5 5 25 का 5 कैरी 2 एंड 5 3 15 2 17 का 7 कैरी 1 और 5 5 25 1 26 एंड 5 1 5 5 2 7, माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो या तो आपका हो गया -21y। अब ये भी टर्म तो आएगा माइनस में, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म बड़ा है, तो अब माइनस करो, तो याद रखिएगा 76,000 में से, ओके ओके 76,750 में से 30,040 को आप माइनस करेंगे, तो माइनस करिए, तो ये देखिए जीरो आएगा, मतलब माइनस ये करना आपको 76750, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, आपको माइनस करना है 3400, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो, यहाँ पे आपका 5, अब 7 में से 4 जाएगा तो 3 और ये 6 और 7 में से 3 जाएगा तो 4, इतना माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और y की बात करें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 6 3 5 0 अपॉन 21। अब 21 से इसको डिवाइड करो, तो डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, चलो देखो डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, होता कि नहीं, 21 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 4 6 3 5 0 को, तो पहले जब 2 टाइम्स आएगा तो कितना हो गया, 2 2 जा 2 2 2 2 4 42, कितना आ गया 43, फिर से 2 टाइम्स आएगा तो कितना आ गया 42 1 5, 15 है, 0 बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, कुछ ज़्यादा आ रहा है यार, कहीं पे देखो रॉन्ग हुआ क्या, अरे कृष्णा अभी आ रहे हो क्लास खत्म होने वाली बेटा, देखिए कहीं इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। कृष्णा अभी आ रहे हो, क्लास खत्म होने वाली बेटा। मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग, अरे गुड मॉर्निंग है कृष्णा, सर क्लास थोड़ा लेट हो गया सर। थोड़ा सा नहीं, पूरा लेट हो गए हो। यस सर। हाँ, कल की क्लास मत यस सर, पूरा लेट हो गए। क्लास मिस मत करना, कल 11 बजे से क्लास रहेगी, सर ठीक है। और कल सर साइंस, कल यस कल जी, यस सर, कल 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 साइंस। यस, कल साइंस में ओके क्लास सर, खत्म करूंगा। कितने टाइम पे? हाँ, ये 11 o'clock होगा, 11। ओके सर। ओके, देखो एक क्वेश्चन में हम लोग फंसे हुए हैं। सर कौन सा है? फार्मर छोड़ अगर मैं इसको 25 पे रखता हूँ यार, देखो क्या होता है, ये होगा 25x होता प्लस 10y होता, तो ये आपका होता कितना 760। अर्पित देखो कहाँ मिस्टेक है बेटा, मेरी मिस्टेक तुम ही करेक्ट करते हो। यस मोनिश, तो मोनिश कुछ बोला आपने, देखो कहाँ मिस्टेक है।
Sir, 1 of x y is 1x plus y. मैंने सॉल्व किया था कि नहीं? मैंने आप लोगों को दिया था इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इसको डिजिट में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, इतना ही रखता हूँ, तो देखो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसमें तो 5 और ये हो जाएगा 5 2 सा, और ये हो जाएगा 5 1 सा 5 बचा 2 देखते हैं कुछ करके। इसका हो जाएगा 2x प्लस, और ये आपका आ जाएगा 5 1 सा 5 और बचा कितना 1 5 15 5 ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसे बनेगा। ये आपका हो गया 5x प्लस 2y इक्वल टू 152, ओके। और ये बनेगा आपका 2x प्लस 5y इक्वल टू 153.5, ठीक है। अब करना क्या है, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं पेन का कलर चेंज करूँगा ना, सब मिक्स हो जाएगा। क्या ले लोगे? तो अब देखो, जब यहाँ से हमने 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 25 हो गया, 25x हो गया, प्लस ये 10y हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 10 और 55 से 75.76, ये तो फिर से उतना ही आ गया। चलो कोई नहीं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा, प्लस और 2 5 से 10 हो गया, 10y हो गया, और इसमें नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 से 10 हो गया, और तो 10 का 0 हो जाएगा, और 2 से 6 7 और 15 टू 30। तो ये देखो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 21x हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हैंग करने लगता है, हीट हो जाता है लैपटॉप। तो अब देखो ये 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। अब यहाँ पे बचा 5, तो ये 5 हो गया, और ये आपका कितना 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। अब 453 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो कितने टाइम में जाएगा, 42, तो ये हो गया 333। अरे यार कहीं नहीं रॉन्ग हो रहा है, कहीं रॉन्ग हो रहा है बच्चों। ठीक है चलो, तो ये हो गया Yes, sir. होमवर्क, ठीक है। अब नहीं हो रहा है क्योंकि टाइम होने वाला है, 3 मिनट बचे हुए हैं। तो ये ऐसा होमवर्क है, आप इसका सोल्यूशन मुझे भेजिएगा, जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। अगर इनकेस नहीं भी आता है तो आपको फिर इसका एक इसी क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ओके। तो कृष्णा और सभी बच्चे प्लीज कल की क्लास मत मिस कीजिएगा, कल की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया सिलेबस, दैट साइंस के एक चैप्टर डिस्कस, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलो फिर कल मिलते हैं, ओके सभी बच्चों को। Yes. ओके, Yes. बाय अर्पित, बाय मोनीश, बाय कृष्णा, Bye, sir. बाय बच्चों।